अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बादशाह नमरूद के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो बादशाह नमरूद था, ये बाबिलोन जिसको कहते हैं, बाबुल का बादशाह था। तफासिर के अंदर आते हैं कि दो ऐसे लोग थे जो ईमान वाले थे, जो पूरी दुनिया पे हुकूमत किए थे। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरा हज़रत ज़ुल्क़रनैन। और इसी तरीके से काफिर जो बादशाह हैं, उनमें से दो लोग पूरी दुनिया पे हुकूमत किए थे। वो एक थे नमरूद और दूसरा जो है बख्त नसर। ये बख्त नसर भी जो है बाबिलोन का ही बादशाह था। अब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां से उनको बचा लिया। ये उसके बाद का फौरन बाद का वाकया है। ये जो नमरूद था, ये सारा जो अनाज का जो मामला था, खाना पीना का जो मामला था, वो अपने अंडर में रखा हुआ था। यानी जिसको भी अनाज चाहिए थे वो खुद देता था। तो जाहिर से बात है कि अनाज के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बाबिलोन में थे। और मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो के अंदर बताया है कि बाबिलोन जो है सारे के सारे लोग बुत परस्त थे और उनके पास सिर्फ एक दलील थी कि हमारे बाप दादा इस तरीके से इबादत करते थे और हमने देखा, इस वजह से हम इबादत कर रहे हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है सारे कौम को जो है दावत तो दे रहे थे, मगर बादशाह को दावत देने का जो मौका था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मिला। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते थे और ये भी जो है अनाज लेने के लिए नमरूद के पास पहुँचे और वहाँ पर सबसे पहले जो है अल्लाह की दावत दी और कहा कि ये जो तुम पत्थरों की पूजा करते हो, जो बुतों की पूजा करते हो, ये तुम्हारे असल खालिक नहीं है, पैदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो जिंदों को मुर्दा करता है और मुर्दों को जिंदा करता है। तब बादशाह गुरूर में था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घमंड जो है बादशाह के अंदर था नमरूद का। इतना माल था उसके पास, इतनी जायदाद थी, इसके अलावा इतना जो है लश्कर उसके पास था। वो जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है टक्कर का आंसर देने लगा। और दो शख्स जो वहाँ पर खड़े हुए थे, उसमें से एक जो है जालिम था, जिसको जो है क़त्ल करना था, उसको उसने कहा कि मैं इसको माफ़ करता हूँ और ज़िंदगी दे दिया। और जो बेकसूरवार था उसको क़त्ल कर दिया, बोले कि मैं इसको क़त्ल कर दिया और इसकी जान ले लिया। देख, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हारा खुदा जो काम कर सकता है नौज़ बिल्लाह, वो काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं जिंदों को मुर्दा कर सकता हूँ, मुर्दों को। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझने लगे कि ये कैसे शख्स का बेवकूफ़ है, इसको जो माल और दौलत जो असल चीज़ जो समझने की है वो ये खो चुका है। अब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हिकमत के साथ, क्योंकि सारे लोग थे, जाहिर सी बात है बादशाह था, वजीर थे, सारे लोग सामने बैठे हुए थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब दूसरे तरीके से इनको समझाना है बात। और उन्होंने कहा कि मेरा जो है अल्लाह वो है जो मशरिक से जो है सूरज को निकालता है। अगर तू खुदा है या तेरा ऐसा दावा है तो मगरिब से सूरज को निकाल के देख। अब जैसे ही ये जो सुना, बादशाह शर्मिंदा हो गया, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 258 के अंदर, भला तुमने इस शख्स को नहीं देखा जो इस गुरूर के सबब से अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी। इब्राहीम ने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा, यानी वो शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना मुल्कियत दिया था, वो गुरूर के सबब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदा को और जिंदा करता है और मारता है, वो बोला कि जिंदा करना और मारना तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो इसे मगरिब से निकाल के बता। ये सुनकर काफिर जो है शर्मिंदा हो गया और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये जो नमरूद था, जो बाबिलोन का जो बादशाह था, ये जो है बहुत ही, ये खुद भी जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है कौम में से था। अब जाहिर सी बात है कि मतलब नमरूद जो है उनको उल्टा जो है, एक तो शर्मिंदा हो गया और भेज दिया, और जो अनाज लेने के लिए जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए थे उसको अनाज भी नहीं दिया। तफासिर के अंदर आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है फिर जब घर वापस जाने लगे तो जाहिर सी बात है उनके पास थैलों में कुछ अनाज था ही नहीं, तो उन्होंने जो है दोनों थैलों में मट्टी भर दिए और मट्टी भेज के जो है, क्योंकि वाइफ को बताना है कि अनाज के बारे में, वो जो है दोनों घर में उतार के जाके सो गए। सुबह में देखा कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो है
उसी मूठे से जो है वो कुछ अनाज उठा रहे हैं और जो है घर के कुछ खाना वाना पका रहे हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, कल जो आप लेके आए थे अनाज, उसी से मैंने खाना बनाया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात रात उस अनाज को, जो मिट्टी था, उसको एज ए अनाज में कन्वर्ट कर दिया था। अब जो नमरूद के बारे में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा, एक फरिश्ते को भेजा नमरूद को, और कहा कि अल्लाह पे यकीन कर, अल्लाह पर ईमान लेके आ, तो उसने इनकार किया। फिर दूसरी मर्तबा भी भेजा और कहा कि तू जो है अल्लाह पे ईमान ला, तो उसने दूसरे मर्तबा भी इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने तीसरी मर्तबा जो है कहा कि अल्लाह पे यकीन कर और ईमान ला, उसने तीसरा मर्तबा भी गुरूर और घमंड और तकब्बुर के साथ में उसको इनकार कर दिया। तब फरिश्ते ने कहा कि मैं अपने लश्कर लाता हूँ, तू अपने लश्कर ला। दूसरे दिन सुबह में ये समझा कि शायद कोई दूसरे लोग आएंगे पूरी जंग करने के लिए, तो ये भी पूरी लश्कर के साथ तैयार था। और दूसरे दिन सुबह में ऐसा हुआ कि तुलूब आफ्ताब के वक्त में मच्छर इतने ज़्यादा जो है मच्छर आए कि उससे सूरज की जो रोशनी थी वो भी जो है अंधेरा छा गया, और बड़े मकदार में जो है जो मच्छर जो है नमरूद के जो है जितने भी सिपाहियों को जो है काटना शुरू कर दिए। और तफसीर के अंदर आता है कि इतना काटा कि जो गोश्त वगैरह भी जो है बाहर आने लगा और सिर्फ हड्डियां बच गई उसके। तो ये जो नमरूद था, उसके बाद जो है उसके नाक के ज़रिए से एक मच्छर अंदर चला गया, जो कि उसको हर सेकेंड जो है तकलीफ पहुंचाता था, जिसकी वजह से उसको शदीद सर में दर्द हुआ करता था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतने आसानी से भी नमरूद को जो है मौत नहीं दी। तकरीबन 400 साल जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बीमारी में उसको मुब्तला रखा। जब भी सर का दर्द होता तो लोग जो है कुल्हाड़ी से जो है उसको सर पे मारते, तब जाके उसको कुछ फ़ायदा होता। और बहुत से तफासिर के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ लोग चप्पल जो जूते पहनते थे तो जूते से सर को मारते थे। तो एक बेइज्जती थी नमरूद की, जिसमें 400 साल तक उसने हुकूमत भी की, और 400 साल जो है एक बीमारी के साथ, तकलीफ के साथ जो है उसने ज़िंदगी गुजारा। और फाइनली जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी बीमारी के अंदर उसको इंतकाल कर गया, उससे वो मर गया। नमरूद के जो है कई, अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो उसके जो फोटोज़ भी जो है ऐसे आते हैं कि वो जब वो मरा तो भी ज्वेलरी वगैरह जो है पहन के जो है वो मरा था, जो कि बाद में खुदाई के दौरान जो है बहुत सी चीज़ें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मिले हैं, वो भी आप जो है देख सकते हैं। इसके बाद जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वहाँ से निकल जाते हैं, अल्लाह से जो है दुआ करते हुए कि जो है यहाँ के लोग जो है इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन पे जो ईमान लाने वाले थे सिर्फ एक शख्स थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो कि ख़ुद उनके कज़िन थे। तो सारा अलैहिस्सलाम तो ऑलरेडी इस्लाम ला चुके थे, तो सारा अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम जो है फिर बाबिलोन से निकल के जो है दमिश्क की तरफ जो है आ गए थे। इसी तरीके से जो है आने के बाद रास्ते में एक वाक़या होता है, एक बादशाह का वाक़या होता है कि मिस्र का जो बादशाह होता है, तो वो जो है वहाँ पर पकड़ लेता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और सारा अलैहिस्सलाम को। और वहाँ पर एक उसूल था कि जो भी हस्बैंड और वाइफ अगर कोई नए दिखते हैं तो वो उनको क़त्ल करके जो है हस्बैंड को क़त्ल कर देता था और बीवी को जो है ऐसे बांधे रख लेता था। तो इस वजह से जो है जैसे ही पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बुलाया मिस्र का, जो कि जालिम बादशाह था, और उसने कहा कि ये तुम्हारे साथ जो औरत है वो कौन है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है कहा कि ये मेरी बहन है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम उसको भेजो मेरे पास। और जैसे ही जो है सारा अलैहिस्सलाम को भी जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने एक झूठ बोल दिया है कि तुम्हें जो है बहन बता दिया है मैंने, और जो है क्योंकि पूरी जो है अभी दुनिया के अंदर तुम और मैं एक मोमिन है, यानी हस्बैंड और वाइफ जो है मोमिन, और मोमिन एक दूसरे का भाई बहन होता है, तो ख़यास के तौर पर जो है तुम मेरी बहन के हिसाब से मैंने बता दिया। अब सारा अलैहिस्सलाम जो है उसके पास जाते हैं, तो वो बुरी नीयत से बादशाह जो है सारा अलैहिस्सलाम को हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो उसका जो हाथ है वो पैरालाइज हो जाता है, मफलूज हो जाता है, और एक जगह आता है कि उसकी जो सांस जो है रुक जाती है। इमीडिएटली हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक तरफ से नमाज पढ़ के दुआएं करते रहते हैं, और एक तरफ से जो है जैसे ही वो बादशाह जो है हाथ लगाने के लिए आता है, तो सारा अलैहिस्सलाम वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ मफलूज हो जाता है। फिर दूसरी मरतबा ट्राई करता है, फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम वज़ू करते हैं और फिर नमाज में जो है पढ़ जाते हैं। फिर तीसरी मरतबा इसी तरीके से होता है, तो फिर उसकी जो है सांस रुक जाती है, और वो बार बार कहता है
کہ نیکسٹ ٹائم میں نہیں کروں گا. تو فائنلی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ خاص لوگ ہیں, اور جو ہے وہ غصے میں کہتا ہے کہ تم نے انسان کو نہیں جنات کو جو ہے میرے حوالہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو شخص ہے جو بادشاہ ہوتا ہے, حضرت جو حاجرہ ہوتی ہیں وہ ان کے انڈر میں ہوتی ہیں, وہ بادشاہ کے پاس رہتے ہیں. تو بعد میں جو ہے وہ سارہ علیہ السلام کو خادم کے طور پر ایز اے گفٹ جو ہے دے کے وہاں سے بھیج دیتا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا بھی جو ہے تفاسیر کے اندر آتی ہیں. حضرت سارہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں اور میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر, اس کے رسول پر. اے اللہ اس کافر کے ہاتھ سے جو ہے مجھے نجات عطا فرما. میں نہیں چاہتی کہ کوئی کافر جو ہے مجھے ہاتھ لگائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہاتھ مفلوج کر دیتا ہے اور اس کی سانس رک جاتی ہے. پھر امیڈیٹلی حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہ مر گیا تو سارے لوگ کہیں گے کہ میں نے اس کو مار دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے پھر سے سانس لوٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی سارہ علیہ السلام جو ہے اس کمرے سے باہر آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نماز میں رہتے ہیں, اور جیسے نماز ختم کر کے سارہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہوا. تو سارہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بدکار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نجات بخشی ہے, یعنی بادشاہ سے مجھے نجات بخشی ہے. اور ایز اے گفٹ جو ہے حاجرہ جو کہ ان کے خادم کو ایز اے غلام جو ہے ان کو دیتے ہیں. تو اب جو ہے حضرت لوط علیہ السلام تو آلریڈی وہاں پر تھے. حضرت لوط علیہ السلام, حاجرہ علیہ السلام, سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, یہ 4 لوگ جو ہے بابلون سے نکل کے دمشق میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد کا جو واقعہ ہوتا ہے اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.